नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमेशा होता आया है, आज भी मेरे चैनल ज्योतिष विज्ञान काशी में मेरी धर्मपत्नी अनुभा जी पधारी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुभा जी मेरे चैनल में। गौरव जी, आज भी इनके कुछ क्वेश्चंस है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो कुछ पूछना चाहती हैं जी, बताइए क्या। जी गौरव जी, आज के क्वेश्चन कुछ पर्सनल नहीं है, आजकल के जो लोग हैं उनसे रिलेटेड है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के समय में इंसान को पहचानना काफ़ी कठिन हो गया है। बिल्कुल। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि काफ़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, बट असल में देखा गया है कि वो काफ़ी मक्कार टाइप के होते हैं या उनके इरादे कुछ और होते हैं। तो क्या जन्मपत्री में भी व्यक्ति की ईमानदारी या वो ईमानदार होगा कि नहीं या मक्कार होगा, ऐसा पता चल सकता है? जी बिल्कुल पता चल सकता है। ये जो ट्रेड्स, इसको कहते हैं ट्रेड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो ट्रेड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग है ये जन्मपत्री से बड़े अच्छे से बताया जा सकता है। ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स पराशर ऋषि जी ने हम लोग को दिए हैं, उनको अगर आप अप्लाई करके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो 100% खरे उतरते हैं। तो ऐसे ही एक कुंडली है मेरे पास संजोग से, जो कि अपनी धर्मपत्नी को उसकी इस कुंडली की मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, जो कि पहले ही से शादीशुदा था, लेकिन अपनी दूसरी पत्नी को उसने बताया कि वह अविवाहित है और धोखे से उसने शादी की। ठीक है। अब इसके जो सबसे बड़ा ट्रेट होता है वो होता है लग्न। लग्न का जो मालिक होता है, दो चीज़ होती है, लग्न और लग्न का जो स्वामी होता है। लग्न अगर मान लीजिए शुभ ग्रह की दृष्टि से शुभ प्रभाव में नहीं है, या लग्न में पापक ग्रह बैठे हैं और उसमें कोई शुभ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि वो कनिंग हो या मक्कार हो या विकेड हो सकता है बहुत अच्छा आदमी हो, हृदय का बहुत अच्छा हो, लेकिन संघर्ष बहुत करना पड़ता है। लेकिन लग्नेश जो कि लग्न का स्वामी होता है, मालिक होता है, अगर उस पर भी कोई शुभ प्रभाव ना पड़े तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। वैसे ही अगर सूर्य के सामने, सूर्य ग्रह के सामने अगर मंगल आ जाता है तो ये मान कर चलिए कि उस व्यक्ति की आत्मा ही पूरी तरह से मलिन हो गई है। और अगर चंद्रमा के सामने मंगल आता है तो ये मान कर चलिए उस आदमी का मन मलिन है, यानी मन के अंदर बहुत खोट है। उसी तरह से बुध, अगर बुध पृष्ठोदय राशि में पड़ते हैं, पृष्ठोदय राशि कौन कौन सी होती है? मेष, कर्क, मकर, धनु, ये सब पृष्ठोदय राशि है। अगर इसमें से किसी में भी बुध पड़ता है तो इसका मतलब वो व्यक्ति बैक स्टैबिंग करेगा, पीछे से छुरा मारेगा। लेकिन अगर उसी तरह से मीन राशि को अगर देखिए, जो उभयचारी राशि कहा जाता है, अगर वो पीड़ित हो जाए, अगर उसको शुभ प्रभाव में ना हो, तो ये मान कर चलिए कि वो भी व्यक्ति बहुत कनिंग होगा। लेकिन अगर वो शुभ प्रभाव में है तो व्यक्ति सामने से वार करेगा। ही वुड एक्ट लाइक अ वॉरियर, एक योद्धा की तरह सामने से आकर वो आपसे बात करेगा। ये कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे लोग पहचानने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति कनिंग है कि व्यक्ति के इरादे प्योर हैं। ठीक है। ऐसी एक कुंडली जैसे मैं अभी कह रहा था एक हम लोग के पास है, उसको देखते हैं। ये देखिए अपनी स्क्रीन में आप देख पा रही होंगी, ये जयदीप जी हैं, जो कि मैंने जिक्र किया कि इनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने दूसरी शादी की और दूसरी पत्नी को धोखा देते हुए कहा कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं अविवाहित हूँ। बाद में पता चला कि ही इज़ ऑलरेडी मैरिड, और जिसको लेकर इनकी पत्नी काफ़ी परेशान है। अब देखिए पहली चीज़ हम देखते हैं लग्न। देखिए लग्न जो है उस पर किसी भी न तो शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और न ही अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। ठीक है। तो लग्न इनका नॉर्मल है। लग्न कौन सा है? कुंभ लग्न है इनका, जिसका मालिक शनिदेव है, जिसके स्वामी शनिदेव हैं। अब शनिदेव देखिए, शनिदेव जो इनके लग्नेश हैं वो बुरी तरह से पीड़ित हैं। कौन कौन सा है इनको? दो पापक ग्रह, दो क्रूर ग्रह उनको पीड़ित कर रहे हैं। सूर्य जो कि क्रूर ग्रह है वो देख रहा है, और मंगल जो अति पापी ग्रह है वो देख रहा है। तो यहीं से पहला सिम्टम हम लोग को पकड़ में आ जाना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति गड़बड़ है। दूसरा, अगर आप देखने की हम लोग कोशिश करें तो बुध कहाँ बैठे हैं? बुध बैठे हैं पृष्ठोदय राशि मेष में बैठे हैं, और राहु केतु की एक्सिस में बैठे हैं। कोई भी शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि नहीं पड़ रही है। इसका मतलब ये आदमी पीछे से वार करेगा, पीछे से धोखा देगा। हालांकि चंद्रमा के सामने शनि नहीं है, और सूर्य के सामने, चंद्रमा के सामने मंगल नहीं है, और सूर्य के सामने भी मंगल नहीं है, कि सूर्य के साथ मंगल है।
तो ये एक सेविंग फैक्टर है। लेकिन फिर भी दो ऐसे हम लोगों को यहाँ पर ट्रेड्स मिलते हैं जिसे ये समझ में आ जाता है कि व्यक्ति बहुत ही शातिर है, बहुत ही श्रीउड है, इसके एक्शंस अच्छे नहीं हैं। ऐसे आदमी से सावधान रहना चाहिए। तो ये मैंने आज आपसे कुछ बात की। तो देखिए, कुंडली में इस तरह से योग कई मिलते हैं और उससे हम लोग पहचान लेते हैं। और कई बार इस तरह की कुंडली आती है तो बहुत हम लोग को सावधान होना पड़ता है एस्ट्रोलॉजर्स को कि ऐसे व्यक्ति की कुंडली देखते समय हम क्या प्रेडिक्शन दें, क्योंकि वो व्यक्ति वो उसके इरादे कुछ और हैं, वो कुंडली दिखाने के बहाने वो कुछ और मोटिव है जो कि वो अपना हल करना चाहता है। लेकिन दुनिया है, दुनिया में हर एक तरह के लोग हैं और हर एक तरह के लोगों को हमको डील करना पड़ता है। तो ये इसी बात के साथ मैं अपनी बात आज समाप्त करूँगा। मेरे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुभा जी। थैंक यू सो मच गौर जी। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। हमेशा की तरह मेरा जो भी परामर्श है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। मैं कोई भी पैसे चार्ज नहीं करता हूँ कुंडली देखने के। मेरे लिए ज्योतिष एक सेवा है, मेरे लिए ज्योतिष एक पेशा नहीं है। थैंक यू।